This show must go on. That's my podcast, where I'll be chatting with the visionaries and trendsetters from the world of events and entertainment. Creative minds behind the biggest events, concerts, award shows, fashion shows, weddings, opening ceremonies, and much more. इनमें से काफ़ी ऐसे गेस्ट हैं जिन्हें मैं सालों से जानती हूँ, लेकिन इनकी लाइफ की कुछ ऐसी बातें थी जो एक्चुअली मुझे भी शॉक और सरप्राइज कर चुकी है। काफ़ी सारे ऐसे गेस्ट हैं जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद वो लाइव शोज एंड स्टेज का ही कनेक्शन था जिसकी वजह से ऐसे लगा जैसे मैं उन्हें सालों से जानती हूँ। These are passionate souls, perfect entertainers, stage performers, inspiring curators, artists, producers, and many more. All of them who in their capacity have turned into stars despite all odds. So, stay tuned for lots of humor, industry gossip, some heartwarming stories, and life lessons from our event and entertainment industry professionals. Events and entertainment industry के अलावा कुछ पर्सनालिटीज ऐसी भी है जिनकी नेवर गिव अप वाली स्पिरिट हमें इंस्पायर करती है, और उनकी लाइफ की जर्नी से हम बहुत कुछ सीखेंगे। और इस पॉडकास्ट में उनके हौसला बढ़ाने वाले किस्से और दिल को छू लेने वाली कहानियां आपको जरूर इंस्पायर करेगी। These extraordinary individuals show us that no matter what, the show must go on. So, we all have a story to tell. You want to know mine? Ask me questions and I'm ready for it. What is your relationship with the stage? Mera relationship with stage? Wow, that was long back. It's actually been a relationship that has grown from unknown territory to friendship to bonding to true love. मेरी शुरुआत on stage was very early. I think मैं शायद 5th standard में थी और मैंने सबसे पहले audition दिया था to participate in a play which was produced by Hosi. इसका शो हमने किया था सोफायर्स में, और मुझे अभी भी याद है मेरा फोटोग्राफ आया था संडे टाइम्स में, और मेरे डैड इतने एक्साइटेड हो गए थे, ही कुडंट बिलीव इट, कि उन्होंने एक्चुअली उस पिक्चर को सर्कल किया एंड ही ड्रू एन एरो एंड ही पॉइंटेड टू इट, एंड बिल्डिंग में जहाँ पर हम रहते थे उसमें एक सोसाइटी का बोर्ड लगता है, तो वहाँ पर उन्होंने वो फोटोग्राफ डाला एंड ही रोट ओवर देयर इन अ स्केच पेन, एंड आई स्टिल रिमेंबर ग्रीन कलर स्केच पेन, एंड ही रोट ओवर देयर, दिस गर्ल स्टेज ऑन द सेकंड फ्लोर फ्लैट नंबर 22. So this is a kind of pride that it brought to them, and तब तक मैं एज ए स्टूडेंट मैं बहुत एवरेज थी, वेरी फ्रैंकली, और मेरी मॉम एक प्रोफेसर, मेरी बड़ी बहन वॉज लाइक अ टॉपर, सो I was always nervous and I always felt यार I'm not good enough. And जब भी मैं स्टेज पे जाती थी कुछ कमाल हो जाता था. I used to be so comfortable. And I think that 5th standard journey has still been with me, and I still love the stage. How was the journey from one stage to another? After doing theatre, I think मैंने 1 साल का ट्रेनिंग भी लिया while I was in college. लेकिन उससे पहले हल्का सा झटका भी लगा था ऑन स्टेज इटसेल्फ, जहाँ पर मुझे लगा दिस इज माई होम ग्राउंड, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन फैशन शोज, एंड आई टुक पार्ट इन सम लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट, हेयर शो में पार्टिसिपेट किया. मुझे लगा ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, डायलॉग बोल सकते हैं स्टेज पे जाकर, तो चलना तो सबसे आसान है. और ऐसे ही कॉन्टेस्ट में मैंने हिस्सा लिया विच वॉज इन वन ऑफ दी ऑडिटोरियम्स, कॉलेज ऑडिटोरियम्स. मुझे आज भी याद है, लाइटिंग वॉज सो स्ट्रेंज, ठीक है, इट वॉज द लाइट, देयर इज लाइक अ स्पॉटलाइट ऑन यू, आप ऑडियंस को नहीं देख पा रहे हो, एंड वी वर आस्क्ड टू डू अ रैंप वॉक एंड वी वर ऑल आस्क्ड क्वेश्चंस. मुझे सवाल पूछा गया था, व्हाट इज़ योर सेक्स अपील. नाउ आई वाज 16 years old. आज के 16-year-old को सेक्स अपील का मतलब पता है, उस टाइम पे नहीं पता होता था. आई वाज caught so off guard and I just said my lips, and it was an auditorium filled with 2,000 girls and boys, and they just started screaming and hooting and cat calls. It just broke my confidence because I realized कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मेरी रैगिंग होने वाली है.
my mind just went on, and I went out. I came back for the second round, and they asked me a question about what will I do if I win this beauty contest. Sabse obvious sawal, but I had literally a blackout moment. I couldn't speak. I still remember the mic was in my hand and my hand was shaking. And the anchor is standing next to me. I remember he was Alric Ferns, one of the most senior anchors from our industry. He repeated the question and sari audience chilla rahi thi because they realized that I have totally blanked out. And I was just numb. मैं कुछ बोल ही नहीं पाई. They had to switch off the lights and then I was asked to exit. I went crying and I told my parents, I don't want to ever go on stage. Stop pushing me to go on stage. Stage is not meant for me. And I swore to my family that I'm never going to go back on stage. And it's weird. And I think I have to give it to my parents. They pushed me. They said only 2,000 people know you made a fool. None of them will remember the name. But the day you go back on stage, that's the day that everyone will remember you. So they rebuilt my confidence and they pushed me to take part in elocutions, debates. 5 log audience में बैठे फिर भी मैं जाती थी. I enrolled for Satyadev Dubey's workshop. This is a fun incident. पृथ्वी थिएटर मंडेज को बंद रहता था. अब पता नहीं क्या हाल है. Satyadev Dubey, a veteran, he used to conduct this workshop and free में होता था. He was one of those amazing people who just love to help others. And somebody told me, go there, it'll build your confidence. So I went there and he gives me a paper जिसमें बहुत सारा हाई फंडू हिंदी था, ठीक है, और उसमें मुझे कहा गया कि इसको लर्न कर लो एंड नाउ फेस एनीथिंग विच इज अराउंड. ट्री था, कहीं पर चेयर थी, कैंटीन, वो कैफेटेरिया जो सबसे पॉपुलर है, कुछ भी चीज़ को फेस करो, इंसान को यू विल नॉट फेस. और यही 7 इमोशंस के साथ आप ये डायलॉग बोलते रहोगे. एंड मुझे लगा ये सब पागल है, ठीक है. इमेजिन 50 से 60 लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे, कोई ऊपर देख रहा है, कोई पेड़ को देख रहा है, कोई फ्लोर को देख रहा है, कोई कुर्सी देख रहा है, और सब यही डायलॉग बोले जा रहे. एंड आई थॉट, लिसन, आई एम कट ऑफ फॉर बेटर थिंग्स इन लाइफ. मैं मॉडल ही ठीक हूँ, मुझे नहीं करना ये सब, ये पागल लोग हैं, मैं पागल हो जाऊंगी. एंड आई वॉज एस्केपिंग एंड ही नोटिस्ड एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, व्हाट्स योर सन साइन? तो मैंने कहा, आई एम लियो. I had a lot of attitude then also about it. I'm a Leo. So he's like, oh, Leos are lazy. And it hurt me so badly. So I was like, no, I'm not. He's like, you're running away. If you really want to do this, you will do it with us. And उसमें से काफ़ी सारे लोग went on to become very popular actors. And I keep seeing them on television even now. And that talking to a non-living thing brought back the confidence. And after that day, it's never mattered to me. चाहे मेरी कोई बात सुने ना सुने, मैं confidence में बोल पाती हूँ. So that's my equation and relation with stage. Have you completed 2,000 shows? Are you lying? I'm not lying. Trust me. शायद 2,000 से ज़्यादा ही होगा number. Actually, I started my career very early. और इस दरमियाँ ऐसा हो गया था that there were many male anchors in this industry. फीमेल एंकर्स बहुत कम थी. आइदर दे वर न्यूज़ रीडर्स या तो मिस इंडियाज़. और मैं मॉडलिंग के बैकग्राउंड से आई थी और आई थिंक फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से ही मैंने प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया था और इसका मुझे बहुत एडवांटेज मिला. ओनली सैक्रिफाइस आई थिंक वॉज कि कॉलेज लाइफ, बंकिंग लेक्चर्स फॉर टाइम पास, ये सब नहीं हुआ. बंकिंग लेक्चर्स फॉर ऑडिशंस. एंड आई थिंक because of the fact कि female anchors कम थी, I came in at a great time जब event companies just establish हो रही थी. Clients actually value करने लगे थे event management company इस concept को. वरना वो event वाला फंडा था कि जो मंडप दे रहा है, लाइट्स दे रहा है, वही ऑर्गेनाइजर है. तो वो ऑर्गेनाइजर से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ट्रांजिशन के टाइम पे मैंने एंकरिंग की शुरुआत की. एंड आई थिंक दैट वाज रियली अ ब्लेसिंग. यू नो, यू से ना, राइट टाइम राइट प्लेस. दैट्स रियली हाउ द 2000 plus happened. What type of shows did you do?
I'm confused. You are confused? Let me clarify. So basically, I started my career with corporate shows and fashion shows. उस time पे fashion shows में भी anchor stage पर आती थी, and I did quite a few of those. Corporate shows would mean product launches, dealer meets, which were my favorite. I used to love interacting with dealers. फिर concerts होते थे, ticketed shows होते थे, launch of music albums, movies, इस टाइप के शोज होते थे. और ये धीरे धीरे ट्रांजिशन होने लगा और वेडिंग कंपनीज स्टार्टेड कमिंग इनटू बीइंग, एंड फिर मैं वेडिंग्स एंकर करती थी, संगीत फंक्शंस, ऐसा सब माहौल था कि उस टाइम पे वी यूज्ड टू एक्चुअली गेट टोल्ड बाय द क्लाइंट इटसेल्फ कि ये चीज़ें करनी है, आप बताओ और क्या कर सकते हैं. सो इट वाज अ मैड chaotic space of weddings and a very organized, fantastic phase of corporate events. So this was the time जब Showbiz, Showtime, Wizcraft, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ बहुत prestigious corporate shows करती थी. मुझे याद है सबसे पहला, और ये actually एक राज की बात है which I'm going to give out today. Obviously जब आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, तो you sound also that young and coy. एंड पहला शो तो मुझे बाय फ्लूक मिल गया था Hyundai के लिए. मैं गई थी ऑडिशन देने फॉर बीइंग द रैम्प मॉडल, और उनकी एंकर ने डिच कर दिया. सो वन डे प्रायर टू इट, एंड माई पेरेंट्स यूज टू अकम्पनी मी फॉर ऑल दीज शोज. सो माई मॉम केम विथ मी, रिहर्सल चल रही है, एंड ऑर्गेनाइजर और मेरी मॉम काफ़ी पैली हो गए थे, और उन्होंने बताया कि एंकर ने डिच कर दिया है. और मेरी मॉम मदर्स को लगता है कि उनके बच्चे तो मतलब बेस्ट है, तो उन्होंने कहा दैट मरीशा तो बहुत सा अच्छा एंकरिंग कर लेती है, वो तो स्टेज शोज करती है कॉलेज में. सो देन ही सेड कि ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. एंड आई सडनली फ्रॉम वॉकिंग द रैम्प वाज टोल्ड टू एंकर दैट शो. It was in Khar Gymkhana Artists Club, one of those Bandra venues, and it really went off well. बस फिर क्या था, येलो पेजेस हुआ करते थे, there was no other way. येलो पेजेस में मेरी मॉम ने ई फॉर इवेंट कंपनी टाइप किया, एंड आई मीन चेक किया, टाइप तो नहीं कर सकती थी, एंड उसमें जितनी इवेंट कंपनीज थी, शी कॉल्ड देम ऑल अप ऑन अ होक्स कॉल, यू कैन से, मेरा नाम यूज़ करके कि आई एम मरीशा, कैन आई कम एंड मीट यू. और मॉम अपॉइंटमेंट फिक्स करती थी और मैं एक्चुअली फिजिकली जाती थी. तो एक दो बार ऐसा हुआ शुरू में कि जब मैं मिलने जाती थी तो वो बोलते थे, आर यू रियली मरीशा, did you talk to me on the call? Because obviously my mom had a mature voice and she was more confident, and I was like this very nervous person, and I used to say of course मैंने ही कॉल किया था. और इस तरीके से मुझे मेरे पहले कुछ शोज मिले. एंड फिर क्या था, मैं हर कंपनी में जाके अपना रेज्यूमे देती थी, एंड आई यूज्ड टू गो uninvited and go and meet them, and some of them would drag me also because they were not used to anchors office क्यों आ रही है मिलने. And but I think they all became my friends and fans eventually, so yeah, no complaint. Who were the ambassadors of your work? To begin with, I there are too many people. अगर मैं नाम लेना शुरू करूँगी, I think I'll be unfair. That was the time जब there was nobody who would, there was no Instagram, there was no YouTube, there was no Facebook, there was nobody who would tell about your work. You had to just do a good job. कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फेज़ अच्छा था क्योंकि जेन्युइन टैलेंट को मौका मिल जाता था. तो आई यूज्ड टू जस्ट फोकस ऑन डूइंग दैट जॉब करेक्ट. और क्योंकि मेरा थिएटर का बैकग्राउंड था, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ मैंने जी है. सो उसमें ऐसा हो जाता था दैट I think I got a lot of great opportunity through some people like Jindi sir, who was back then with Showtime. और जब गगन, जब मुझे शायद वो एक ब्रेक चाहिए होता है कि आपने XYZ कंपनी का काम किया है, so they gave me those kind of opportunities. And after that, it was just one event company telling the other about me. I think another big role that was played was definitely by, those at the console. I never had an understanding कि मुझे network करना है.
मेरा यही था that somehow I would gel very well with everyone who was handling the console. So the ones who were handling sound back then, there was Ozzy and there was Manish, जय, वॉरेन, इन लोग के साथ somehow मेरी केमिस्ट्री बहुत नेचुरली अच्छी थी. एंड आई नेवर न्यू दैट जोएल गिलरॉय, they would then get asked by another company that who is doing some good work, and my name would keep coming up, and that's how event companies came to know about me, and just one to the other, so much so that एक point के बाद they were fed up. They were like, फिर से मरीशा, that was one of the things. मुझे एक शो मिला था विच वॉज फॉर टाटा. आई थिंक टाटा का कुछ टाटा इंडिकॉम या ऐसी कोई कंपनी का, नासिक में. हम ट्रेन में गए थे एंड वी वर रिटर्निंग बाय बस. उस टाइम पे मेरी उतनी स्टैंडर्ड नहीं थी कि स्टैंडिंग नहीं थी कि मैं ऐसा डिमांड कर सकूं कि मुझे गाड़ी मिलनी चाहिए. सो कोच में हम सब रिटर्न कर रहे हैं एंड ऑजी who was handling the sound for that, Hemal, my very dear friend now, who's also a wedding planner, unka show tha. And Ozzy told me, what are you doing tomorrow? I said, nothing much. He said, I'll fix you a meeting with Wizcraft. So I got very excited. Everyone knew about Wizcraft. And he said, you come and meet them and, I think you're good. You will definitely get an opportunity with them. So I said, okay, and I was still a model, So I would dress up and I went over there and they pushed me into a boardroom that had 8 to 10 of their client servicing people, and they were all waiting and they were just staring at me. And I became so nervous. I was like, ye kya hai? I was expecting to meet one person, and there were 8 or 10 of them. They made me sit and they started bombarding me with questions. What kind of shows I do? What will I do if this happens in a situation? I was tested and grilled, but I kept my calm and I kept smiling. There was a very senior person from my industry who had told me, whenever you're going on stage, 2 seconds before that, smile and then walk on stage, and that smile will give the energy to the audience. And I applied that over there. And फिर क्या था? It was like a final stamp. Oh, she anchors for Wizcraft. Chalo, she must be damn good. And then traveled to more than 40 countries doing shows and survived everything without getting into any politics and just doing a good job. I saw a video of you in which Salman Khan was sniffing your hair. What was that about? ये तो बहुत मज़ेदार किस्सा है. लाइक आई वाज मेंशनिंग, मुझे डीलर मीट्स बहुत पसंद थे, तो हिंदुस्तान लीवर के लिए एक इवेंट कर रही थी. देयर वर टू मेनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो उस इवेंट में परफॉर्म कर रहे थे, एंड द मेन गेस्ट ऑफ ऑनर वाज सलमान खान, क्योंकि उस टाइम पे व्हील करके जो ब्रांड था वो उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, एंड ही हैड शॉट द कमर्शियल्स एंड ऑल दैट. एंड इट वाज अ वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग. उन्होंने मेरा रोल था कि मुझे एज एन एंकर उनके साथ इंटरेक्ट करना है. और सलमान खान के बारे में सब जानते हैं कि वो थोड़े से मूडी है, कभी अच्छे मूड में है तो इट जस्ट विल टेक ऑफ रियली वेल, एंड इफ़ नॉट सो आई वाज अ लिटिल नर्वस कि वो किस माइंडसेट से आ रहे हैं. एंड आई वाज नॉट अ सेलिब्रिटी एंकर, सो आई वाज वंडरिंग कि थोड़ा अटेंशन मिलेगा भी या नहीं. एंड उसमें अचानक मैंने उनको कुछ सवाल पूछा, एंड ही केम क्लोज टू माई हेड एंड he just sniffed it, and the public went crazy. They were all cheering so much, and I couldn't believe it that I got that moment with Salman Khan. और मैंने शायद किसी भी इवेंट का वीडियो मैंने कभी इवेंट कंपनी से नहीं मांगा, या तो मुश्किल से मांगे होंगे, बट ये वाला मैंने कहा ब्रो आई नीड दिस फॉर माई ओन रिकॉर्ड्स. मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, बट मुझे वो मोमेंट चाहिए व्हेन सलमान खान इज़ एक्चुअली स्मेलिंग माई हेयर एंड सेइंग मैम क्या आपने व्हील से अपने बाल धोए. So it was a fun experience I had, and I think काफ़ी सारे celebrities के साथ काम करने का मौका मिला. शाहरुख खान का इंटरव्यू लेने का मौका मिला in his Vanity Van, and मुझे मेन स्टेज का एंकरिंग उस इवेंट के लिए नहीं मिला था. इट वॉज अ कॉर्पोरेट शो. उन्होंने कहा शाहरुख खान इज़ परफॉर्मिंग, तो हमारे पास एक सेलिब्रिटी एंकर होना चाहिए, विच वॉज साजिद खान बैक देन. सो आई वॉज वेरी हर्ट, क्योंकि उस कॉर्पोरेट के लिए मैंने बहुत सारे शोज़ किए थे इंडिया एंड इंटरनेशनली. तो मैं इतनी हर्ट हो गई कि यार जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ पॉपुलर फेस मुझे चांस नहीं मिलेगा, नो प्रॉब्लम, बट आई हैड फेल्ट बैड. On the day of the event, they suddenly called, they said, we want you to do the backstage interviews of all the celebs.
And I was like, fine, I'll do it. Kya hai usme? And then I came to know that I'm going to get to interview Shah Rukh and that is going to be in his vanity van. So I'm a diehard SRK fan. So imagine the crew is not allowed, just one camera person, me and SRK. So that was like my moment. But the game changer for me was very early in my career. I think मेरा third या fourth show था जब I got a chance to do something with Mr. Bachchan. And back then, like I said, videos नहीं मिलते थे companies से. उस event का भी video मुझे नहीं मिला. मेरे डैड ने वो पुराने कैमरा से फोटोग्राफ लिया था. बस वो फोटो था मेरे पास और मैंने रेज्यूमे में डाला. आई हैव एंकर्ड अ शो विद मिस्टर अमिताभ बच्चन. Did your marriage get you out of the anchoring world? Very touchy topic. Yes, it did. And I was very shocked. This I'm talking about 2011 to 2011 में. It was not what it is today. You know, even if you get married, it doesn't change anything. Back then, I was shocked because I felt कि ऐसा dent सिर्फ टेलीविजन एक्ट्रेसेस या बॉलीवुड स्टार्स की लाइफ में होता है. मेरा जॉब है टू स्पीक, और अगर मेरी एबिलिटी है टू स्पीक एंड बी स्पॉन्टेनियस ऑन स्टेज, शादी करने से वो एबिलिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी. बट आई वॉज प्रिटी शॉक्ड दैट आई सडनली स्टॉप्ड गेटिंग क्वेरीज. बट I did not have the right presence of mind to understand कि ये क्यों हो रहा है. Maybe I was so much in love that I was enjoying that phase that it didn't matter to me. And gradually when the work started reducing, that's when I felt that something's going off. And I would make a few calls to my friends जिनके साथ regularly काम होता था. And then I got this reaction, अरे how is your break going? अब तो तेरी शादी हो गई, you must be now settled in your life. And I realized that it's playing on their mind. And I have no regrets. तभी बहुत बुरा लगा था. But in a way, I would like to say thank you to all of them. Because वो नहीं होता तो शायद I don't think my partner and me would have thought of creating Swaha Weddings. और स्वाहा जब शुरू हुई तो I was sure, मुझे एक बहुत ही established wedding planner ने कहा भी कि Marisha, now that you started your own company, don't expect a single wedding planner to give you a job as an anchor, because very high chances that you will go and pitch to the client about your company. So I was like, it's okay. You know, it was funny, but that's life, I guess. If you could go back 20 years in your life, what is one mistake you would want to correct? Wow, actually, I don't really regret anything. हाँ, एक ज़रूर मुझे लगता है that मुझे काफ़ी सारे मौके मिले थे to do television, और मुझे पसंद नहीं आता था कि वो जो शेड्यूलर होता है वो वन डे प्रायर आपको बताते हैं कि आपका कल शूट है. तो मैंने काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स में शुरू वो 15 साल पहले वाला फेज़ या 20 साल पहले में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे थे. तो बट मुझे समझ ही नहीं आता था कि यहाँ पर इतना रिस्पेक्ट मिलता है. लोग आपकी डेट्स पहले से ब्लॉक करते हैं, आपको एडवांस पेमेंट दिया जाता है ताकि आप वो डेट किसी और को ना दें. और टीवी सीरियल में ऐसा था कि हाँ कल आप आ जाइएगा, 12 बजे रिपोर्टिंग है, कैजुअल क्लोथ्स में आइएगा, इफ़ यू हैव दीज कलर्स यू कैन कैरी इट, अदरवाइज ड्रेस ज़्यादा विल गिव यू. तो मैंने ऐसे काम तो किया, बट मुझे बहुत तभी बुरा लगता था. आई डू रिग्रेट इट कि अगर मैंने इस फील्ड में स्ट्रगल फेस किया, अगर मैंने वहाँ पर भी किया होता, शायद मुझे कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल सकता, शायद मैं टेलीविज़न एंकर बन सकती थी, और डू सम काइंड ऑफ अ शो जो मैं ऑलरेडी करना चाहती थी उस समय. तो आई थिंक आई कुड हैव बीन अ लिटिल मोर पेशेंट विथ द वे द इंडस्ट्री वर्क देन. While you were anchoring, did you hear any jeers or offensive remarks? If so, how do you handle it? So, actually, बहुत natural था वो. और जब मैं कहती हूँ कि मुझे डीलर मीट्स बहुत पसंद है,
It's a very rare thing to hear from a female anchor, क्योंकि डीलर मीट्स सेल्स मीट्स इसका मतलब ही ये है कि जो ऑडियंस है वो मस्ती के मूड में है, उनको चाहिए कि कुछ धमाका हो. और मैं उस टाइम पे कर रही थी एंकरिंग जब राखी सावंत यूज्ड टू परफॉर्म एंड दैट शेफाली जरीवाला एंड यू नो द पॉप कल्चर एंड वो म्यूजिक इंडस्ट्री, म्यूजिक वीडियो गर्ल्स परफॉर्मेंस देती थी. मलाइका अरोरा यूज्ड टू परफॉर्म. But somehow, I think one thing I have learned, and I have to give credit to my journey with my mother, who's trained me, plus Miss India. एक आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से किसी को फ्लर्टी लुक भी दे दो, बट आप उतना स्टर्नली अपने बॉडी लैंग्वेज को रखो कि किसी की हिम्मत ही नहीं होगी, वो चाहे आपको देख ले, मस्ती कर ले, अपने माइंड में जो सोच रहा है, पर आपके साथ छेड़खानी करने की वो हिम्मत नहीं करेगा. सो आई थिंक वो मैं बैलेंस समहाउ कर पाती थी. एंड इनफैक्ट दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वो जो मेल डोमिनेशन था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा. एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंटली गिवन द जॉब बिकॉज एवरीवन न्यू ये ऑडियंस में भी जाएगी, बट शी विल स्टिल बी एबल टू कैरी हर सेल्फ वेल एंड हमें नहीं जाना पड़ेगा टू यू नो प्रोटेक्ट हो. और वो मैं आज भी अप्लाई करती हूँ. मैं कितना भी क्रेजी पार्टी कर लूँ, nobody can misbehave with me. I've seen you during an item number. What is that all about? There was a phase when, you know, like I told you, my parents मुझे बहुत encourage करते थे that you are the best, तुझे करना है. So मैंने सोचा अभी एंकरिंग काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट ये मैं पूरी लाइफ नहीं करूँगी. This is before I got married. तो मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए बैक देन. तभी भी मुझे एक कॉन्सेप्ट बनाने का एक कीड़ा था. तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं जो एंकरिंग करती हूँ, मैं देखती हूँ पर्सन इज टोन बिटवीन हिज पर्सनल लाइफ एंड हिज प्रोफेशनल गोल्स. सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द माइंड एंड हार्ट करके मैंने कॉन्सेप्ट बनाया और फिर मैंने एक बाकायदा शूट किया विद डांसर्स, संतोष शेट्टी के डांसर्स के साथ. एंड उसमें एक एक्ट था विच आई हैड सपोर्टेड विद वीडियो ग्राफिक्स जिसमें कंटेंट आ रहा है, एंड सेकेंड वाज अ स्लाइटली आइटम सॉन्ग काइंड्स परफॉर्मेंस. तो इसके मैंने 2-3 शोज़ भी किए. उसकी वीडियो शायद मुझे मिल जाए, आई डोंट नो. एंड उससे मुझे वेडिंग प्लानर्स ने 1-2 बार कॉल किया और बोला आप एंकरिंग करो और आप उसके साथ साथ 2 एक्ट परफॉर्म भी करो. एंड मुझे तब ज़्यादा नहीं था शायद अंडरस्टैंडिंग, तो मैंने वो भी किया. And I performed at weddings as a performer when the client didn't have the budget of a Malaika Arora. And I think 5-6 shows करने के बाद मुझे लगा यार this is not as intellectually stimulating. तो वो मैंने किस्सा वहीं पर समाप्त कर दिया. Were music videos part of your career? Yes. Very early in my career, I think मैं बहुत ज़्यादा auditions दिया करती थी for music videos and acting opportunities. उस सब में मैंने एक म्यूज़िक वीडियो के लिए मैंने ऑडिशन दिया था. उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो टेप डेफिनेटली किसी और ने देखी. एंड आई गॉट अ रैंडम कॉल जब मैं कॉलेज में थी that you know there is you got to come and there is a music video where we require 3 girls and you are playing the main lead's best friend. So I was very young. I said any opportunity is great opportunity, and I went, and it was for Bobby Khan was directing that music video. It was for Harbhajan Mann, and it's hilarious because मेरे कॉलेज में मुझे सब टीज करने लगे with the thing of La 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 La. That was the name of the song, and मेरा एक थिएटर की वजह से मेरा बहुत एक्सप्रेसिव फेस हो गया था और वो मुझे डेफिनेटली काम आया. एंड मज़ा आया था. इट वाज फन. Do you think you have settled in your life, or is your struggle still going on? I think I want to keep the journey on. Struggle तो मैं नहीं बोलूँगी. मुझे हर चैलेंज में भी मज़ा आता है और हर नॉट सो सक्सेसफुल वेंचर में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और वो मैं मेरे नेक्स्ट वेंचर में ज़रूर अप्लाई करती हूँ. सो कभी कभी मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलते. एज बिजनेस पीपल वी इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक वो कीड़ा है. सो द शो मस्ट गो ऑन. आई विल कीप ट्राइंग. Is there someone in the industry whom you look up to as a role model? The first name that comes to my mind is Roshan Abbas.
उन्होंने भी अपनी करियर एंकर एंड स्टेज शोज एंड एंकरिंग से शुरू की. देन ही मूव्ड ऑन टू स्टार्ट हिज ओन इवेंट कंपनी. देन ही went back into finding his identity as a creative person and as an individual. So I've always found a lot of similarities in the path, and I look up to him because मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस उनसे मिला है, encouragement सभी ने दिया है, but professional जो टेक्निक्स होती है कि आप स्टेज पे कैसे बेटर कर सकते हो, वो मैंने उनसे सीखा है. एंड मल्टीटास्किंग मैं उनकी तरह करती हूँ. तो इन अ लॉट ऑफ वेज आई ट्रीट हिम एज माई रोल मॉडल. उन्हें शायद नहीं पता होगा, बट दैट्स द फैक्ट. What is Nautanki? Natak. Nautanki is drama all the way. It is over the top, larger than life experiences. Nautanki is an opportunity to bring out the creativity that is still somewhere left incomplete within each of us. जो भी हम करते हैं, चाहे वेडिंग प्लानिंग हो या इवेंट मैनेजमेंट कह लीजिए, एक वैसा सेगमेंट आपके अंदर रह जाता है जो आप पूरी तरह फुलफिल नहीं कर पाते हो. कभी क्लाइंट की बजट सपोर्ट नहीं कर पाता है, कभी क्लाइंट आपकी विजन को नहीं समझ पाते हैं, कभी मौका नहीं मिलता है. मेरे लिए नौटंकी इज़ दैट कंप्लीशन जो मुझे मिल रहा है बाय वर्किंग फॉर अदर वेडिंग प्लानर्स, फॉर अदर कंपनीज, जहाँ पर मुझे कोई रोक टोक नहीं है. मैं जो भी सोचना चाहती हूँ सोच पाती हूँ, और उसे हम एक्चुअली एक रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं. इनफैक्ट नौटंकी इज हेल्पिंग मी स्टे 2 steps ahead of where we are as an industry. I'm allowed to pace up and run a little faster while others try to catch up. So it is freedom, Nautanki. Which one resonates with you the most? Nautanki girl, Guruji at TWS, businesswoman. For those of you who know me really well, you know which one it is. I think the Nautanki girl is really me. मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, I can't take that out of me. The monitor in me has helped me be the TWS guru. And the extra monitoring has helped me bring Swaha where it is. But वो जो Nautanki का कीड़ा है, nothing can replace that. Rank the brands you're managing in order of your love and liking. Honestly, love is first for a brand जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, which is WedJobs. आई थिंक दूसरों को अपॉर्चुनिटी देने से बड़ा काम नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ. और WedJobs जो एक जॉब पोर्टल है फॉर दोज हु आर इनटू वेडिंग्स एंड फ्रीलांसिंग एंड जो कोविड के टाइम पे जो अपने होम टाउन्स वापस चले गए, वो कैसे अपॉर्चुनिटी वापस ग्रैब कर सकते थे, इसके लिए हमने WedJobs क्रिएट किया था. तो मेरा पहला प्यार आज की डेट में भी WedJobs है. भले ही इट्स मोर लाइक अ सोशल सर्विस, इट्स एक्चुअली अ CSR. We invest a lot into it, but it's my first love. Of course, then I'm going to not want to sound mean, it's very difficult, but I'm going to quickly rattle off names. Nautanki, Swaha, TWS, WD, follow that. COVID has been tough, especially in our industry. What's your story during and after? COVID, I think, was a very challenging time for the events and entertainment field. हर इंडस्ट्री के लिए मुश्किल था, लेकिन हमारे लिए और भी मुश्किल और ऑकवर्ड था, क्योंकि जब इतना सारा पेन है अराउंड यू, जब आप घर के बाहर निकलने की आपको इजाज़त नहीं है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट एनीवन टू सेलिब्रेट एनीथिंग इन लाइफ. बट मुझे अभी भी क्लियरली याद है कि विद इन 6 days ऑफ द लॉकडाउन बीइंग अनाउंस्ड, वी वर बैक एज अ टीम. हमने वेडेड एक इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें हमने सोचा कि इस समय को बर्बाद ना किया जाए, और जो बिजनेस रनर्स है इवेंट स्पेस में, वो अपने स्किल सेट को और बढ़ाए और अपने काम को और बेहतर करे, क्योंकि हम इतना भागते रहते हैं कि हमें खुद को बेहतर करने का समय नहीं मिलता. तो इसीलिए हमने वेडेड शुरू किया. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि हमारी इंडस्ट्री ने जूम एक्सपीरियंस किया, और आज भी सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि 90% ऑफ माई वर्क इज स्टिल डन ऑन जूम. एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड अस ब्रिंग द इंडस्ट्री टुगेदर. और उसके तुरंत बाद हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जब किसी का एक
सपना था कि उनकी शादी बहुत अच्छे स्केल पे होने वाली थी, बट परमिशन नहीं मिली टू हैव मोर देन 25 पीपल. उस टाइम पे वैसा ब्रैकेट था 25 लोगों का, नॉट 50 पीपल. और हमने उनको कहा कि क्यों ना हम हर हफ्ते इसको सेलिब्रेट करें. और हमने फिर एक क्रेजी प्रोग्राम तैयार किया, संडे टू संडे लाइव जाना, जिसमें हमारा क्रू, हमारी टीम, हम सब अपनी लाइफ को रिस्क करते हुए स्टूडियो पहुंचते थे विद दैट पीपीई किट. आई थिंक हम क्रेजी थे. और कभी कभी फैमिलीज भी नहीं समझ पाती थी कि वाई आर यू रिस्किंग लाइफ एंड शूटिंग दिस एपिसोड टू एंटरटेन 400 पीपल. लेकिन हमें बस लगा कि नहीं रुकना है, हमें करना है, हमें मेहनत करनी है. वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू मेक गुड मनी सो दैट एवरी वन इज गेटिंग सर्वाइवल. एंड आई थिंक इट वॉज रेवोल्यूशनरी. जो टेक टीम्स थी उन्होंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की थी जो हमने उनको चैलेंजिंग क्रिएटिव आइडियाज़ दिए, और सबके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस था. एंड आई थिंक उससे हमारा एक बहुत अच्छी हमारी स्टैंडिंग बन गई इन दी इंडस्ट्री. एवरीवन स्पोक अबाउट व्हाट वी डिड. हमने कुछ पब्लिसिटी नहीं की थी उस टाइम पे, मुझे याद है. बट आई थिंक ग्रेट वर्क जस्ट रोल्स ओवर एंड पीपल गेट टू नो. एंड कोविड वाज tragic, but COVID also helped us understand our true potential and really pushed us to the limit. I think I have some promising memories of that phase. Rapid fire. Acting or directing. Directing. Wedding planning or IP projects. IP. Friends forever or many friends every year. Many friends every year. Texting or talking. Voice notes. Dream client. Dream client is somebody who will have full faith in the wedding planner. Best or worst part of client. Best part, the money. Worst, overindulgence. Describe yourself in one word. Powerhouse. Juiciest overheard conversation. Too many to tell you. Most awkward moment of life. When I had gone on a dinner with someone very high profile from the jewelry industry, and I stepped on to the floor. It was a wooden plank. I was wearing stilettos and I slipped and I fell on my ass. Secret list of people you dislike. Let that be a secret. Who was your crush when you joined the industry? Success. Oh my God. All right, now it's time for me to tell you the entire concept and story behind this podcast title, The Show Must Go On. So here we have this beautiful painting which has been created to tell you the story of The Show Must Go On. Let me begin with this entire shade that you're seeing, the blacks, the grays, and the whites. That actually explains the life of every human being. There is nothing clear. It's always a mix of colors, jisme the gray part is always the strongest. The waves that you are seeing in this painting, they actually describe the ups and downs, the highs and lows, the profits and losses of everyone in the events and entertainment space. What can I say? These waves are not just about the highs and lows, but also the resilience and the fact that the show goes on. And of course, now I come to a very important part of this painting. If you see these eyes, the prying eyes are actually the eyes of everyone who's constantly watching us and judging us. Chahe wo hamare clients ho, critiques ho, appreciators ho, supporters ho, law and order, the rules of the game. There's just too many eyes on us all the time, and that's the pressure of our space. And of course, these two hands that you see here, and you see that thread entangled, well, that is the cat's cradle. And the two hands which are showing that they are entangled in problems. But just like the game, the cat's cradle, we also in life learn to overcome these issues, remove these problems, and show our resilience to keep up with that spirit that the show must go on.
और जब शो की बात आती है, I think the biggest element which describes and which makes me visualize a show on stage is the curtain. And that's why we got that real element into this painting. And this amazing work has been done by Imperfect Ravi, a strange random acquaintance on Instagram. And here we are. That amazing story of the show must go on to this jacket which I am wearing, where we all have a story to tell. And if you can see, we actually have a story here with the old style phone of the can, जहाँ पे एक दूसरे को हम कहानियाँ बताते हैं, which is the entire thought behind the podcast. The show must go on.